समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट बाबर वसीम जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सहारनपुर में प्रकरण हुआ था ईद वाले रोज़, जब कुछ झंडे लहराए गए थे फिलिस्तीन के, उत्तेजक नारेबाजी हुई थी, जाम वाम भी लगाया था। तो उस मामले में 9 लोग गए थे, उनकी पैरवी आप लोग कर रहे हैं। तो क्या कुछ स्थिति है उनमें? मुकदमे किन किन धाराओं में हुए थे? क्या उन लोगों की जमानत भी हो चुकी है? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। जी, उन सभी लोगों की ज़मानत हो चुकी है। उनके जो शांति भंग करने की धाराओं में उनके चालान किए गए थे, तो उनकी ज़मानत हो गई थी। हालांकि शांति भंग करने के मामले में आपने खुद जानते होंगे इस बात को। अमूमन ये होता है कि सुबह को अगर वो गिरफ्तार करते हैं, थाना भेजता है, तो उनसे मुचल के लेकर के या ज़मानतें लेकर के छोड़ दे जाता है। लेकिन इसमें बायस रवैया अपनाया गया। उन्हें 2-2, 3-3 दिन जेल रखा गया और 2-3 दिन अननेसेसरीली उन्हें जेल भेज करके वापस छोड़ा गया। बड़ी मुश्किल से छोड़ा गया और ये कहते हुए छोड़ा गया कि ऊपरी दबाव है। ऊपरी दबाव हमें समझ में नहीं आता है न्यायिक प्रक्रिया में कहाँ से आता है। तो उसके खिलाफ हमने उन लोगों की, निर्दोष लोगों की पैरवी करने के लिए बीड़ा उठाया है, जो लोग इस दंगे में शामिल भी, दंगा तो हुआ ही नहीं खैर, जो लोग इस प्रकरण में शामिल भी नहीं थे, जो लोग अपने अपने घर सो रहे थे, उन लोगों की हेल्प करने का मुद्दा हमने बीड़ा उठाया है। जो लोग, जिन लोगों ने ईदगाह में नमाज तक नहीं पढ़ी, उस जगह भी मौजूद नहीं रहे। और एक और प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या किसी अन्य देश का झंडा लहराना अपराध है? क्योंकि फ़िलिस्तीन का जो इसके संबंध में जो भारत का स्टैंड है, वो यूएन में अब से 6 माह पहले तक भी यही है कि वो उसे फ्रेंडली कंट्री डिक्लेयर करता है और वहाँ पर अपनी एड भी भेज रहा है भारत। तो या तो हमारी एनिमी कंट्री हो फ़िलिस्तीन, तो तब ये है, उसके एक अपराध बन जाता है कि भाई आप एनिमी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने किसी को सपोर्ट भी नहीं किया, किसी को जो है ये भी नहीं कहा कि भाई किसी की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ जो फ़िलिस्तीन में रात के टाइम सीज़ फायर के बाद बम मार दिया गया बच्चों पर, जो कि नाश्ता कर रहे थे, सहरी का जिसे बोलते हैं, सहरी की तैयारी करते हैं, तो बूढ़ों पर और महिलाओं पर उनको मार दिया। सीज़ फायर हो जाने के बाद, ज़बान देने के बाद कि अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, उसके बाद अचानक से जो है एक दिन बम मार दिया। उस जेनोसाइड के ख़िलाफ़ वो लोग अपना अफसोस जाहिर कर रहे थे। और मैंने वीडियो फुटेज भी देखी हैं, तो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में, किसी के हाथ में एक फ़िलिस्तीन का झंडा है। वो भी कोई नारे ऐसे नहीं लगा रहा है कि देश के ख़िलाफ़ बोल रहा हो या किसी के समर्थन में बोल रहा हो। सिर्फ वो यही कह रहा है कि भाई वहाँ पे जुल्म बंद करिए। आप लोग पैरवी कर रहे हैं, कहा कि सिर्फ 1 रुपया लेकर ही पैरवी करेंगे हम लोग। निर्दोषों के लिए, जो निर्दोष व्यक्ति फंसाए गए हैं, उनके लिए हम सिर्फ 1 रुपया, क्योंकि देखिए वकील का काम यही होता है कि वो अन्याय के ख़िलाफ़ खड़ा हो। और बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनके पास खाने को भी पैसे नहीं है, तो ऐसे लोगों की पैरवी कौन करे? कोई इनकी बात भी कहने के लिए तैयार नहीं होता है। अब यही बात है कि अमूमन जो है 151 के मामले में सुबह से शाम तक ज़मानत दे दी जाती है। इनको 3-3 दिन क्यों रखा गया? ये कोई जवाब ही नहीं है इनके पास। तो क्या सिर्फ किसी अपने आकाओं को खुश करने के लिए आप जो है एक कौम को जेल में डाल देंगे? तो इस वजह से उनकी कोई बात नहीं, उनको हम जो है हर तरीके से हमने उनकी मदद करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा एक नैतिक कर्तव्य होता है कि हम बिना फीस के काम ना करें, इसलिए हमने उनसे 1 रुपया फीस ली है। अच्छा, और एक चीज़ समझने और कोशिश करता हूँ कि जो मुकदमा हुआ था उनको किन किन धाराओं में हुए थे मुकदमे वो? जी, असल में पुलिस ने इनके साथ क्या किया है, पुलिस ने इनके साथ इनके खिलाफ 1 मुकदमा नहीं 2 मुकदमे कायम किए हैं। 1 मुकदमा तो इन्होंने 151 जो पहले हुआ करती थी, अब वो 170 हो गई है बीएनएस की धारा, 126 और 170। उसमें तो दंगे की, शांति भंग की आशंका जताते हुए उनको भेज दिया जेल सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा। और साथ ही साथ एक मुकदमा बेलेबल ऑफेंसेस का अंडर सेक्शन 353 1B, 189(3), 189(5), 126(2), 223 सारी ज़मानती अपराध है। वो मुकदमा एक और कायम कर लिया है, जिससे कि ये क्रिमिनल ऑफेंस में हमेशा मुलव्विस रहे। और फिर जब कोई शहर में इलेक्शन होगा, इस लिस्ट के हिसाब से नाम उठा लेंगे और इनको भी इसमें इसी तरह इन्वॉल्व कर देंगे, जिस तरह इससे पूर्व के लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो अब क्या है इनका, कैसे पैरवी रहेगी आगे, सब चीज़ें कैसे तय रहेंगी? अब जी, पुरजोर इनके लिए मेहनत की जाएगी, इनके लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि न्याय की उम्मीद सिर्फ न्यायपालिका से है। बाकी तो ये सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है यहाँ पर।
प्रजातंत्र के नाम पे तो है ही नहीं, ये संविधान की लड़ाई है, संविधान बचाने के लिए काम किया जाएगा ये। तो बाबर वसीम है, समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय महासचिव है। सहारनपुर में अब ईद के दिन जो हुआ था, सबने देखा था, उसमें तो निर्दोष लोग हैं, उनकी पैरवी की बात जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि कुछ लोगों की जमानतें भी अब तक ये लोग करवा चुके हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई दबाव था और दबाव के अंदर ही कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हुई हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।